बच्चों आप सभी को पता होगा कि जस्ट इसके पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 60 या फिर 100। वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कहां से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। लेकिन प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो आपका बिहार बोर्ड में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन में से आपको कितने बनाने होंगे। 2 नंबर वाला कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर वाला कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कितने बनाने होंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि आपको कितने क्वेश्चन में से कितने बनाने हैं, कितने आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप कैसे एग्जाम में जाकर के बना पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात इस चीज को समझिए, बिल्कुल देखिए कि क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। यहां पर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात एक बार मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अब जो आपका जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है, अब जो आपका बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न इसमें आपका लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 50% यानी कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50% आपका फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि आपके पास दोगुना जो है चॉइस होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि 50% अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 100 में से आपको 50 जो है बनाना होता है, ठीक है। तो इधर आपका जो सब्जेक्टिव वाला जो है ना, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन, इसमें बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना बनाना होता है, 2 नंबर वाला कितना मिलता है, 5 नंबर वाला कितना मिलता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग जो है यहाँ पर जो है चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं, बिल्कुल मैं आपको विस्तार से बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे मैथ में, कि मैथ में आपको जो 2 नंबर वाला कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 नंबर वाला कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने आपको बनाने हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे मैथ में, ठीक है। तो मैथ में जनरली आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी? सब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव का मैंने बात कर दिया है सबसे पहली बात। तो अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो मैथ में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, एक तो आपका 2 नंबर वाला और एक आपका 5 नंबर वाला। तो जो 2 नंबर वाला है ना, वो आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। पेपर में आपका कितना क्वेश्चंस रहेगा? 2 नंबर वाला आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस रहेगा आपका 2 नंबर वाला, लेकिन उसमें बनाना कितना रहेगा? तो आपको 15 क्वेश्चंस ही बनाना है। कितना क्वेश्चंस बनाना है? 15 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन तो आपका 2 नंबर का है ना, हर एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है? 2 अंक का, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में से आपको 15 बनाना है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया? यहां से आपको 30 अंक मिलेंगे, ठीक है। और सुनिए, और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 5 नंबर वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन दिया जाता है? तो 5 नंबर वाला आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा पेपर में। कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा? 8 क्वेश्चन आपका पेपर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन 8 में से 8 तो आप बनाओगे नहीं, तो 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस ही बनाना है। कितना क्वेश्चंस बनाना है? 4 क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर का रहेगा क्योंकि ये आपका 2 नंबर का था, नीचे आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर मैं लिख भी देता हूं। ये आपका हो गया लघु उत्तरीय। क्या हो गया? लघु उत्तरीय। एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। लघु मतलब छोटा वाला, यानी कि 2 नंबर वाला आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 15 बनाना है, टोटल आपका 30 नंबर मिलेगा। और दीर्घ उत्तरीय में आपके पास 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिनमें से आपको जो है 4 बनाना है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया? 5 चौके 20 अंक। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 30 और 20 कितना हो गया? ये आपका 50 अंक हो गए, ठीक है। तो ये आपका 50 अंक हो गया मैथ में सब्जेक्टिव का। अब बाकी का 50 अंक और कहाँ गया? तो 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव है। तो मैथ में तो अब किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। मैथ में आपको 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। बिल्कुल लीजिए, आधे में से आधे आपका बनाना है। 30 में से 15 बनाना है, 8 में से 4 बनाना है। 2 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं साइंस में, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा स्टूडेंट को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइंस में ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका साइंस। और साइंस में जैसा कि आप लोगों को पता होगा 3 कैटेगरी है, तो यहाँ पर मैं बांट देता हूँ और एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया फिजिक्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया फिजिक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने लिख दिया केमिस्ट्री और ये मैंने लिख दिया बायोलॉजी, ठीक है। अब जरा एकदम ध्यान से समझिएगा
फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, इनमें से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका 2 ही नंबर का रहेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, इसको समझना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कितने पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर वाला कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने आपको बनाना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मिलेगा 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और 8 क्वेश्चंस में से आपको बनाने कितने हैं? तो 8 क्वेश्चन में से आपको 4 बनाने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 2 नंबर का है। तो ऑब्वियसली यहां से आपका टोटल मिलेगा 4 दूनी 8 अंक। कितना अंक मिलेगा? 8 अंक। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, छोटा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन बनाओगे? एक क्वेश्चन। और फिजिक्स में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 6 नंबर का। तो यहां से आप अगर एक क्वेश्चन बनाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका 6 अंक हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में आपका अलग है, ये तो आपका सेम रहेगा, 8 में से 4 इसमें भी बनाना रहेगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन यहां पर भी आपको मिलेगा शॉर्ट में। 8 क्वेश्चंस में से आपको कितना बना रहेगा? 4, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहां से भी आपको 8 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा आपका लॉन्ग, 2 क्वेश्चंस आपका रहेगा लॉन्ग, यानी कि बड़ा वाला 2 क्वेश्चंस रहेगा। लेकिन इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है ना, वो भी आपका एक ही बनाना होता है, लेकिन इसमें 6 नंबर का नहीं रहता है। केमिस्ट्री में आपका 5 नंबर का ही पूछा जाता है। तो कितना हो गया टोटल आपका? यहां से आपका 5 अंक हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। और यहाँ पर आप देखिए सेम बायोलॉजी में ये जो छोटा वाला क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सेम आपका रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका 8 क्वेश्चंस में से आपको जो कितने बनाने हैं? तो 8 क्वेश्चन में से आपको 4 बनाने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का? तो 2 नंबर का। तो कितना हो गया आपका? 8 अंक हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन दिया जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 2 में से आपको बनाना कितना है? 2 में से आपका 1 बनाना है। हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो एक चीज आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर टोटल कितना नंबर हुआ? 8 अंक और टोटल 6, तो 8 से 14, यानी कि फिजिक्स टोटल आपका 14 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री देखो 8, 5, 13, तो केमिस्ट्री आपका 13 नंबर का पूछा जाता है। और ये 8, 5, 13, तो बायोलॉजी आपका 13 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए फिजिक्स में आपका 14 नंबर, बाकी के केमिस्ट्री में आपका 13 नंबर, और बायोलॉजी में आपका 13 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? तो 14 प्लस में आपका 13 प्लस में उधर आपका 13, कितना हो गया? 13, 13, 26 और 14 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, बाकी के 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, और 20 नंबर आपका स्कूल के प्रैक्टिकल मिलता है। तो ये है आपका, जरा ध्यान से देख लीजिए। और बेसिकली एक में इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सिर्फ फिजिक्स आपका 14 नंबर का पूछा जाता है, केमिस्ट्री में आपका 13 नंबर का ही रहता है, और बायोलॉजी आपका 13 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से आपको जो पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस में तो और आपका कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, सोशल साइंस में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में आपका देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, ज्योग्राफी, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन हो गया। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स को जनरली अच्छे से नहीं समझ में आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से इसमें से जो है कितने में से कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं। आइए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में जो आपका छोटा वाला यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और 6 में से मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं। 6 में से 6 भी मत बना देना, 6 में से मात्र आपका 3 ही बनाना होता है, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो देखो अगर 3 क्वेश्चन बनाओगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितना मिला? 6 अंक आपको मिलेगा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन से। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इतिहास में, वो आपका 2 क्वेश्चन दिया जाता है, 2 में से आपको एक ही बनाना है, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग हिंदी में देखते हैं, मैथ में देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 ही नंबर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जब बनाओगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो टोटल आपको 4 अंक मिलेगा। तो हिस्ट्री में टोटल कितना अंक हो गया? 6 अंक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन से मिलेगा, 4 अंक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन से मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल हिस्ट्री में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 नंबर का। ये सिर्फ मैं सब्जेक्टिव में बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में तो आपका अलग है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका फिर तो अलग है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में,
तो पॉलिटिकल साइंस में 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 बनाना रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो 4 अंक मिलेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन से। इसी तरीके से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग 2 में से आपको 1 बनाना है, तो हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका 4 अंक मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 अंक, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपका ज्यादा नहीं, सब्जेक्टिव में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से 2 नंबर के कम का पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, 4 में से 2 बनाना रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, शॉर्ट वाला में तो आपको मिलेगा 4 अंक। ठीक है, 2 दूनी 4 अंक। इसी तरीके से लॉन्ग वाला में 2 क्वेश्चन में से आपको 1 बनाना रहेगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहां से भी आपको जो 4 नंबर मिलेगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8 नंबर। यानी कि इकोनॉमिक्स में भी आपका 8 नंबर का ही पेपर होता है सब्जेक्टिव में। ज्योग्राफी में देख लीजिए, तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, ये इसका आपका हिस्ट्री की तरह ही है। तो 6 क्वेश्चन में से आपको 3 बनाने होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपका 6 अंक हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए 2 में से आपको 1 बनाना होगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 अंक हो जाएगा। तो टोटल 6 और 4 आपका 10 अंक, यानी कि इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यही अगर मैं बात करूं आपदा प्रबंधन में, तो आपदा प्रबंधन तो सबसे पहली बात ये ध्यान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपदा प्रबंधन में नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है। कितना, तो 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, 4 में से आपको जो है 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, तो देख लो जरा ध्यान से, 4 में से मात्र आपको 2 क्वेश्चंस बनाना रहेगा, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 2 दूनी 4 अंक को आपको जो है डाइजेस्टर मैनेजमेंट से आपका पूछता है, बस इतना ही पूछता है। अब देख लो जोड़ करके सबके सब, तो 10 और 10 20 हो गया। ठीक है, और 8 और 8 16, और 16 4 20, तो 20 और प्लस 20 कितना हो गया, 40। ये आपका 40 नंबर का जो पेपर होता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, बाकी के 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया और 20 नंबर आपका स्कूल का प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, ये है आपका। तो मैंने आपको जो मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में बिल्कुल कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना में से कितना आपको बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी के रह गया आपका हिंदी और उसके बाद आपका जो है संस्कृत रह गया। उसके लिए मैं एक आपको सेपरेट अलग अलग से वीडियोज लेकर के आऊंगा, क्योंकि उसमें जो है मुझे आपको ये भी बताना है कि कैसे आप हिंदी में 100 में से 100 लेकर के आ सकते हो, कैसे आप संस्कृत में 100 में से 100 लेकर के आ सकते हो, वो भी मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, उस वीडियोज का इंतजार करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया, ये सब आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन हाँ, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 74 82 038 981। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो बच्चे पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिए। फिर जो पेड का ग्रुप का जो फीस है वो 251 नहीं लगेगा अभी, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, मात्र 51 लगेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह सब कुछ नोट्स के साथ बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं और बोलते हैं कि कैसे जुड़ना है, इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।